देखिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ कि आपकी कोई बात इधर से उधर किसी ने कर दी हो जिसकी वजह से आपको काफ़ी टेंशन देखनी पड़ी हो? मदिया, ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा बहुत सारी बार हुआ। और मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये वो बंदी है, अगर मैं इससे कोई बात शेयर कर रही हूँ तो मेरी बात आगे शायद नहीं जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम जिन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं या ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं तो वही ही बात आपकी आगे चली जाती है, नो मैटर व्हाट। और सामने वाला ये नहीं सोचता कि अगर कोई ऐसी बात है, और अगर किसी ने स्पेशली आपसे कहा है, कुछ बातें तो ऐसी होती हैं कि इधर उधर हो भी जाए, डजंट मैटर, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि यार हम जिससे कर रहे हैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार ये हमने, और हम इसलिए बताते हैं किसी को कि यार कुछ शेयरिंग हो गई, अगर किसी ने आपको कोई अच्छी सलाह दे दी या कुछ भी, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उसके बाद अगर हम सोचते नहीं है, हाँ। और अगर उसके बाद ये चीज़ इधर से उधर हो गई तो उसका कितना बड़ा डैमेज है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। और यूजुअली आपको जो डैमेज है ये आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार, घर के ही लोग यही पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जब आप उनसे बात कर सकते हैं। मेरे साथ खुद एक बार एक फैमिली में ऐसा हुआ कि मैंने कोई चीज़, और ये भी नहीं कि मैंने कोई बात की, अच्छा ऐसे लोग भी होते हैं मास्टर से, फनकार में आपको पता होना चाहिए कि कोई बैठा हुआ और वो आपस में बातें करे किसी एक शख्स के बारे में, तो मैंने उसमें से पार्टिसिपेट कर लिया और मैंने नहीं कोई बात की। लेकिन हुआ फिर ये कि वो अगले शख्स तक वो जो सब उनकी सब बातें थी वो सारी मेरे नाम के साथ लगा दी गई। और बाद में कुछ अरसे के बाद मुझे अपोलोजाइज किया गया, तो मेरा दिल तो किया कि मैं कन्फ्रंट करूं कि वाई, लेकिन फिर मैंने कहा ये अल्लाह जाने, वैसा मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। लेकिन उसकी वजह से मैंने सफ़र किया, सफ़र इन अ वे कि मैं कुछ लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो आपसे रूड होंगे, एग्जैक्टली, लेकिन लोग एकदम से हो जाते हैं और क्या करेंगे। प्रॉब्लम इज दैट कि लोग फिर आपसे आके ऑन द स्पॉट आपसे 1-to-1 बात नहीं करते। हाँ, दे जस्ट अज्यूम कि हाँ यार इसी ने ही किया होगा। जबकि मैं कहती हूँ अगर कोई आप किसी को दोस्त कहते हो या अगर किसी के साथ इतना ट्रस्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले जाके उस बंदे से बात पूछनी चाहिए कि यार ये हुआ था या नहीं हुआ था। उल्टा फिर होता है कि आपको अपनी वो गवाही देने की ना कसमें खानी पड़ी होती है कि भाई कसकी कसम, उसकी कसम, उसकी कसम, मैंने बात नहीं की। तो बाद में मुझे जाके रियलाइज हुआ कि मैंने कहा जहाँ कसम खानी पड़ी हो मतलब दफा मारो बात को। और फिर लेकिन दिल में हमेशा के लिए रह गया, पता है मैं मिलती हूँ, प्यार से मिलती हूँ, बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि अपने नहीं है, अपने नहीं है। क्योंकि जो आपकी बात लगी, अपनी बातों को आपके नाम के स्टिकर के साथ आगे बेचते तो वो आपके अपने नहीं होते। आपके साथ वैसे कभी ऐसा हुआ है कि इधर की बात उधर करने से आपने बड़ा सफर किया हो? बहुत दफ़ा सफ़र किया, जैसे अभी इन्होंने कहा। और वही बात है जैसे हमें रिलीजन में भी सिखाया जाता है कि अगर आप किसी की महफिल में भी बैठे हैं और आपने कोई बात सुनी तो उस बात पे पर्दा रखें, सुन के आप उस बात को पर्दा रखें। अमानत है, ये अमानत है आपने। और हमारे बड़े भी हमें शायद यही सिखाते थे। लेकिन आज के दौर में जब हम जहाँ हैं वहाँ पे यही होता है कि हम किसी सर्कल में बैठे हैं, फ्रेंड्स के सर्कल में बैठे हैं, फैमिली के सर्कल में बैठे हैं, किसी भी XYZ सर्कल में बैठे हैं, लोगों को शायद ये लगता है कि सेल्फ वैलिडेशन ज़्यादा मिलेगी कि जैसे मैंने यहाँ कोई बात सुनी तो मुझे सपोज XYZ से ज़्यादा अटेंशन मिल जाएगी अगर मैं ये बात वहाँ जाके कर दूँगी। तो क्योंकि लोगों के बॉन्डिंग्स अब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी वीक हो चुकी हैं कि लोगों को इस तरह की चीज़ें चाहिए कहीं भी बैठने के लिए, बातें करने के लिए, फ्रेंड सर्कल बनाने के लिए। और आई प्रेफर ये सब कुछ फेक है, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है, ये दोस्तियां नहीं है, ये मुखलिस नहीं है। क्योंकि जो लोग आपकी बात यहाँ से लेके वहां तक जाएं तो मदिया वो मुखलिस कैसे हो सकते हैं? और मुखलिस लोग तो शायद, और लॉयल लोग तो बहुत कम होते हैं हमारी जिंदगी में। तो इसलिए कहा गया है कि अपने दोस्तों को, अपने सर्कल को महदूद कर लो। लेकिन हम जिसको जितना वास्ट करते जा रहे हैं वो चीज़ उतनी खराब होती जा रही है। आजकल ऐसे ही हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि एक उनकी अपने आगे से कोई एक दो नहीं, मतलब काफी ज्यादा फ्रेंड सर्कल है। और वो जिस भी फ्रेंड सर्कल में आप जाएं तो आपने आप देखिए नोटिस करें वो वैसे ही हो जाते हैं। कैसे हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि आप जिस भी फ्रेंड सर्कल में जाएं तो फिर आप वहां जाके ये प्रूव कर रहे होते हैं कि भाई मैं इस वाले फ्रेंड सर्कल में ज्यादा लॉयल हूँ। और इसको प्रूव करने में शायद फिर आप कंटेंट दे रहे होते हैं, चेंज कर रहा होता है। आप बड़ा डिस्टर्ब, मेरे हिसाब से आप जो खुद है ना, अगर आप वैसे ही किसी भी सर्कल में होंगे और अगर वो लोग आपसे मुखलिस हैं तो आपको वैसे ही जानेंगे, और अगर नहीं तो फिर आपको अपने आप को चेंज कर करके उनके सामने प्रेजेंट करना पड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ चेंज करके प्रेजेंट नहीं करना पड़ा था, यहाँ पर अपनी लॉयल्टी को साबित करने के लिए आप फिर बताते हैं कि भाई नहीं वो जिनके साथ तो मैं जाती हूँ, जो जाती हूँ उनका तो यही मसला है, उनके तो फलाना इशू है, उनके तो बच्चों का इशू है, उनके तो मियाँ का ये इशू है। जस्ट लाइक ऑन फेसबुक, थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप, आप दिए जा रहे हैं हर बात need a reactions of everything। और कहीं भी अब जब खाली दिमाग है तो टाइम तो किल करना है। अब वो कहाँ ही टाइम किल करेंगे, तो वो इसी तरह टाइम किल करते हैं। लेकिन मुझे आप थम्स अप वाली बात करें, मैंने वो थम्स अप वाली बात नहीं की, मैं आपसे इस बात ये कर रही हूँ कि जैसे फर्ज करें कि मैं अगर मेरे हाथ
3-4 सर्कल्स हैं, और मैं जब इनसे भी मिल रही हूँ, मैं आपसे मिल रही हूँ, तो आप तो कहते हैं कि भाई हाँ तुम्हारी तो वो दोस्त है, मैं कहूँगी नहीं नहीं भाई आपको क्या पता, महविश का तो ये मसले चल रहे हैं, महविश से फलाने चल रहे हैं, तो मैं आपके साथ अपने और इस सर्कल के साथ भी लॉयल्टी को प्रूव करने के कहीं भी लिए loyalty मैं अपने नहीं है। बाकी सर्कल्स के बारे में कोई ना कोई बात जरूर कोई ऐसी गॉसिप हो जाएगी कि उसकी कन्वर्सेशन वो पूरी उससे ज्यादा एक चेंज होके अलग वहां पहुंच जाएगी। अच्छा ये क्या ट्रेट है कि आप क्योंकि लोगों ये के बारे में लोगों को बात लग रहा करके है कि ये बहुत हेल्दी, हम बहुत हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं। आजकल हमने नोट किया होगा मदिया, लोग गीबत को भी ऐसे कह सकते हैं, हम कुछ बात थोड़ी कर रहे हैं, ये तो एक हेल्दी डिस्कशन है। हाँ। आपने उसका नाम चेंज करके एक उसको वो कैप देके एक हेल्दी डिस्कशन बना दिया। इट्स नॉट अ हेल्दी डिस्कशन। सपोज लाइक हम जैसे वी ओन स्कूल, तो अगर हम स्कूल रन कर रहे हैं और उसमें अगर कोई टीचर्स को कोई इश्यूज हैं, मैं कहती हूँ डायरेक्टली कम टू द मैनेजमेंट ना। इफ यू आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम एंड यू डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, ये तो एक हेल्दी डिस्कशन है, इट्स नॉट अ हेल्दी डिस्कशन। अगर हम इसको देखें तो एक तरह से ये गॉसिप है, ये बैक बाइटिंग है, ये गीबत है, जो हमें बहुत सारी चीजें हमारी वैल्यूज में सिखाई जाती है। लेकिन नहीं, वो बात यहाँ हुई, यहाँ से फिर वहां गई, वहां से वहां गई, जहाँ जानी चाहिए वहां नहीं गई। अच्छा, इधर की बात जब उधर होती है, क्या वो भी गीबत में आती है? मेरे हिसाब से, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि आपको किसी की बात पता लगी, सपोज मदिया को मेरे बारे में कुछ पता लगा, तो कहा गया है, इतनी बड़ी बात कही है, बेटा पर्दा रखो। हम पर्दा तो रखना दूर की बात, हम दूसरे रूम में जाते हैं और विद इन अ सेकंड उस बात को निकाल देते हैं। चुगली, गीबत, इन पे कितनी बड़ी बड़ी चीजें, लेकिन हम इसको तो बिल्कुल नॉर्मलाइज किया हुआ है। अच्छा, बेसिक चैट में आ गया ये। अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो उन्होंने बड़ा इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हैं कि जैसे कोई बात उनको पता चली, ससुराल की भी कोई बात पता चली, वो फौरन अपने बहन भाई को भी कॉल कर बताएंगे, उनको तो वो तो मेरी बहन है ना, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, उसको तो पता ही होगा कि मेरे क्या हो रहा है। गोके अगर देखा जाए तो वो भी एक तरीके से आप बुरा कर रहे हैं, आप अमानत में खानत कर रहे हैं, आप चोरी करेंगे, आप कभी किसी के बैग से पैसे निकालेंगे नहीं, लेकिन ऐसे अगर आप किसी के राज जो कि आपको पता होगा डीप डाउन इनसाइड यू कह रही हूँ मैं, तो उसको आप कहीं आगे कर देंगे, तो आप सोचो वो भी कितनी बड़ी चोरी। डॉक्टर आयशा बास जनाब इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, मैं चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, प्लीज़ आ जाइए और आप भी हमारी इस क्या कहते हैं गुफ्तगू बहुत का हिस्सा बनिए। गुफ्तगू चल रही बिल्कुल जी, है। बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही थी, बिल्कुल, क्योंकि हम सो इम्पोर्टेंट सब लोगों ने कहीं ना कहीं सफ़र ऐसा किया हुआ है कि आपकी बात जो है वो कहीं आगे कर दी गई है, यानी कि किसी ने आपके साथ ये किया कि इधर की आपकी उधर कर दी हो। आपने कभी सफ़र किया, हुआ आपके साथ ऐसा कभी? होता था व्हेन आई वाज यंग। तो इतना जाहिर बात है, जब आप यंग होते हैं तो आप थोड़े से इनोसेंट भी होते हैं, इतनी आपको चीज़ों का पता नहीं होता। तो फिर वो जब बात पलट के आती है तो यू आर सरप्राइज्ड कि ये तो मैंने बात अपने बातों में बेख्याली में कर दी थी। और इसी तरह फिर आप सीखते हैं। फिर व्हेन यू आर अ लिटिल मैच्योर, और उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि यार वो बात किसी के लिए बहुत तकलीफ़देह हो सकती है, बिकॉज़ उसकी बात एक अमानत थी मेरे पास, एंड ये नहीं करनी चाहिए थी। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि पर्दा जो है, एक तो मियाँ बीवी का पर्दा है जो हमारे मज़हब ने भी हमें बताया, लेकिन वो पर्दा हर इंसान का दूसरे इंसान के साथ भी है। लाइक वी आर ऑल प्रोफेशनल्स यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, हमारे दिन में कितने लोगों के साथ मुलाकात होती है ना। हम अब अगर मैं देखूँ तो मेरी मरीजों के साथ बहुत ज़्यादा होती है, बाकी सबके भी इसी तरह, हमारे सब क्लाइंट्स होते हैं। तो वो जब अपनी कोई बात बयान कर रहे होते हैं तो पहले तो हम हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं ना। मेरे पास कोई भी पेशेंट अगर आता है तो मैं उसको देखते ही तो नहीं कहूँगी कि सुबह 2 अंडे खाओ और दोपहर को सैलेड खाओ। नो, वो अपनी पूरी डिटेल बताएगा, उसके साथ क्या मसाइल हैं। कभी वो रो भी पड़ते हैं, इसका स्ट्रेस से बहुत ताल्लुक है। सो व्हेन दे आर क्राइंग या वो बहुत डीप पेन में है तो वो अपनी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर कर देते हैं। और वो चीज़ जब मेरे अंदर गई तो वो एक मेरे पास अमानत हो गई, ठीक है। और वो उसको संभालना, रखना, मैं फिर उसकी जवाबदेह हूँ। एंड इफ आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, तो फिर वो उसका ट्रस्ट भी मेरे पे से ख़राब होगा, और ये चीज़ें घूम के पलट के आती हैं। ऑफ कोर्स, हाँ, धोखा तो पलट के हमेशा आता है। हाँ, बिल्कुल आता है। और ये आप भूल जाएं कि अगर आपने किसी की अमानत, ये अमानत है, उसमें ख़यानत की तो ये आपके साथ नहीं होगा, ये पलट के आएगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ख़यानत फिर आपके साथ भी होगी। हाँ, ये ज़रूर होती है। ये तो वाकई वो कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। यस, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपने किसी की अमानत के साथ खयानत की हुई है, इवेंचुअली वो खयानत फिर आपके साथ होगी, तो इससे बचें। अच्छा, क्या ये क्या कोई डिजीज़ है कि ये आपको अंदर से वो, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वर्ड मेरे मुंह में आ रहा है कि मैं कंट्रोल करना चाह रही हूँ, क्योंकि चलो कि आपने ये करनी कोई आपने सुन लिया और आपने फ़ौरन जाके उल्टी कर देनी है, ये आपकी फितरत में है या ये कोई बीमारी है? यार ये फितरत,
टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर किसी की है तो वो 101% है, वो जा ही नहीं सकती। वो अगर शायद वो इंसान कंट्रोल भी करना चाहे ना मदिया, तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता, क्योंकि ये आदत नहीं है, ये फितरत है फितरत कि हाँ आदत तो फिर आप क्या change कर बदआदत लेते हो, है इस मामले में, जैसे हाँ। बहुत सारी फितरत होती है, और वो जब फितरत होती है ना मदिया, तो वो यू कैन नॉट Change चेंज it, एवर, हाँ। यू कैन नॉट चेंज हाँ। एवर। अब जैसे मैं, अब अगर मैं प्रॉपर्टीज में, अब मेरे साथ बहुत सारा ऐसा होता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स के ग्रुप होते हैं, कोई आके अगर मेरे साथ अगर कोई डील कर रहा है कुछ भी है, तो कहते हैं माविश देखो तुम सारे फ्रेंड सर्कल्स में बैठती हो, बट नहीं पता लगना चाहिए, ठीक है। अब फर्ज करें कोई मेरे पास आ गया कुछ भी, मैं उसको, अगर मैं उसको बोलती यार आपके दोस्त भी आते हैं यहाँ पे और उन्होंने भी ये सारा सब कुछ किया हुआ है, हाँ। कल को वो बात जाके आगे चली जाती है, आगे चली, आपका हाँ, भाई, हम गए थे ट्रस्ट पता शेक करने होता के चला लिए, हाँ। जाता है। बिल्कुल। वो ये कहेगा कि यार मैंने इससे ये बात की थी, तो बहुत छोटी सी मिसाल है, जैसे टीचर्स हैं किसी भी फील्ड हाँ। के अंदर, अगर एक दफा आपसे किसी से कह दिया कि यार काइंडली आप जो है ये आगे ये मत बताइएगा कि हम यूं करते हैं या फलाना है या फलाना है, लेकिन अगर मेरी फितरत होगी ना मदिया, तो मैं ये काम किए बगैर रह ही नहीं सकूंगी, मुझे एक परेशानी रहेगी अंदर से या कुछ भी, और अगर मेरी फितरत होगी तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की, देखिए आदमियों को उनके अगर दोस्त को इनकी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा होता है, हाँ। वो कभी अपनी बेगमात के साथ शेयर नहीं करेंगे, हाँ, exactly, कि हमारे दोस्त के साथ ये मसले चल रहे हैं। हाँ, हाँ। लेकिन ख़वातीन समहाउ मे बी वो दे वेरी नाइव, यानी कि बहुत भोली हैं, उनकी फ्रेंड्स के साथ अगर कुछ ऐसा होता है या कुछ भी ज़िंदगी में इनके चल रहा हो, वो ज़रूर शेयर करती हैं। मतलब अगर उनके कोई पुराने अफेयर्स भी हो, कोई ऐसी चीज़ हो, बल्कि मैं मना करती हूँ कि अगर आप अपने दोस्तों का भी पास अपने मियाँ को मत बताया करें, क्योंकि देखिए मियाँ तो सब पर्दे डाल रहे दोस्तों पे, क्योंकि कल के आप चाहे जितने नेक हो, सब चीज़ें हों, लेकिन वो कहेंगे तुम तो उसकी दोस्त तो थी ना, कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो तुम तो अपनी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी ये थी, क्यों ऐसा क्यों है? देखिए कुछ दोस्तियाँ बहुत प्रेशियस होती हैं, हर इंसान 100% तो नहीं होता, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। अगर फ़र्ज़ करें मेरी एक फ्रेंड है, वो है बहुत अच्छी, लेकिन अगर मैंने अपने पार्टनर को कोई भी उसकी एक बात बता दी, तो उसको वो बात याद रहेगी, कल को कुछ भी होगा तो वो यही कहेगा कि देखो मैंने तो शायद ऐसे ही एक एडवेंचर में या शायद कोई बात कर दी होगी, लेकिन इम्पैक्ट आता है वो बंदी या बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी एक छोटी सी बात की वजह से, और क्योंकि मैंने वो बात आगे कर दी है, उस वजह से वो पूरा डैमेज बहुत ज्यादा है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है खवातीन में भी होता है कि अपने आप को कि मैं थोड़ी सी अच्छी भी हूँ ना, तो अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए आपने अपने दोस्त को किसी और को नीचा कर दिया। ये जितने मर्द हजरात हमें देख रहे हैं, मैं जरा आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि ऐसा क्यों है? आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग तो बड़े अच्छे तरीके से अपने दोस्तों की पर्दापोशी कर लेते हैं, ऐसी क्या गिद्दर सिंह ये खवातीन को भी सिखाने की कोशिश करें, और आपको क्यों लगता है कि जो बेगमात हैं वो हर बात, हर गॉसिप जो है, उनकी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि जैसे मियाँ रात में घर वापस आएगा, मैंने सब उसको बताना कि तुम्हें पता ये चीज हो गई थी, तो ये क्यों है? वेट करती है, कॉल पे ही डायरेक्ट कॉल ही कर देती हूँ। ऐसा क्यों है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा।